हाँ तो ये सारे बच्चे जुड़ जाइए इस तरह से पहले कहना मैम, क्योंकि अभी तक बच्चे आ रहे हैं ना। हाँ जी हाँ। Good afternoon, my dear students. Myself Monica Sharma, your English educator, and welcome to Sri Karni Academy and Educate. कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इसी के साथ में अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चे जुड़ जाइए फटाफट जल्दी, ताकि अपन अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। बी फास्ट। अपन ने टाइगर किंग पढ़ना स्टार्ट किया। टाइगर किंग जो कि कल्कि द्वारा लिखा गया चैप्टर है, इसके ऑथर कल्कि जी हैं। और इस स्टोरी में अपन ने क्या पढ़ा कि सबसे बड़ी स्टोरी जब अपन ने पढ़नी स्टार्ट की तो उससे पहले सबसे पहले क्या देखा कि वाइल्ड लाइफ के लिए अपने को बिल्कुल भी शांत रहना है, उसको हर्ट नहीं करना है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है ना। और इस चैप्टर में भी क्या स्टोरी थी जो अपन ने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट जब रीड किया तो उसमें अपन ने ये पढ़ा कि एक राजा के महाराजा जो थे प्रतिबंपुरम के, उनके यहाँ एक बेटे का जन्म होता है। तो जब उस बेटे का बर्थ होता है तो उसके बर्थ के 10th डे जब वहाँ के जो प्रोहिबिट्स होते हैं, मतलब कि जो उनके धर्म गुरु हैं और जो वहाँ के साधु संत हैं, वो सब इकट्ठा होते हैं और उस राजा को कहते हैं कि आपके बेटे का नाम जो जलाउद्दीन है, उसका जो है टाइगर के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो जो 10 दिन का बच्चा होता है वो बोल पड़ता है, वो बोलता है और वो उस साधु को कहता है कि चलो ये तो ठीक है, दुनिया में सब आए हैं, सबको जाना है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब तुम कह रहे हो कि अगर मेरी मृत्यु टाइगर से होगी तो उसका सीन क्या बनेगा, मतलब कि किस तरह मैं टाइगर के द्वारा मारा जाऊंगा, अगर तुम वास्तव में सही साधु हो तो बताओ। तो जब वो 10 दिन का पूरा बच्चा बोलता है तो वो जो है एकदम से शॉक्ड रह जाते हैं कि अरे ये क्या है, कि मतलब उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो फेस पे ऐसे कैसे रह जाते हैं कि 10 दिन का बच्चा बात कैसे कर सकता है। तो उसके जो फादर होते हैं, जो उस समय वहाँ के राजा होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ सही कह रहा है मेरा बच्चा। तो उसको महाराजा बनाने की तैयारी की जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि मेरे बच्चे के अंदर तो भगवान ने इतनी सारी पावर्स ऑलरेडी भर दी है। कैसे कि मतलब मेरा बच्चा 10 दिन का है और इतनी बड़ी बात जो है वो वहाँ के प्रॉबिट से कर रहा है। तो वहाँ के जो साधु संत होते हैं वो रिसर्च करके बोलते हैं कि ये आपका बेटा जो है ये टाइगर किंग के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टाइगर्स मारेगा, क्योंकि हमने इसको बता दिया है कि ये इसकी मृत्यु टाइगर से होगी। लेकिन जो ये इस तरह से 99 टाइगर मार देगा, लेकिन जब 100वें टाइगर को मार दे अगर तो ठीक है, वरना हम जो हमारे सर पे जो ये पंडित वगैरह होते हैं जैसी चुटिया रखते हैं कि ये जो फ्लैप है हमारा, इसको हम कटवा देंगे और उसके बाद से हम इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे। मतलब ये जो हम काम कर रहे हैं, ये जो कितनी सदियों से हमारे जो पूर्वज जो थे वो महाराजाओं के पंडित बने हुए हैं जो तो वो सब काम हम छोड़ देंगे और हम क्या करेंगे, हमारा ये फ्लैप कटवाकर और हम इंश्योरेंस के काम पर लग जाएंगे अगर आपके बेटे ने 100वां टाइगर मार दिया तो। बस उसकी बात को काटते हुए राजा जब जंग बहादुर जो टाइगर किंग है वो 20 साल का होता है तो उसको वहाँ का प्रतिबंपुरम का राजा बना दिया जाता है। और जब वो प्रतिबंपुरम का राजा बन जाता है तो वो टाइगर्स मारना शुरू करता है और सबसे पहला टाइगर मारकर लाकर उस पंडित के सामने रखता है कि देखो। लेकिन लुक हाउ क्रूल सीज, जब वो ये कह रहा है कि इस दुनिया में जो आए हैं उन सबको जाना है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरी मृत्यु तो होनी है। अब वो टाइगर से होनी है तो उसको मार के वो क्या शो करेंगे, वो उसको रोक नहीं सकते। ये बात उसको साधु समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है।
तो इतना पार्ट अपन ने पढ़ा। आगे पार्ट 3 से अपन स्टार्ट करते हैं कि और इस स्टोरी में आगे क्या एडवेंचर्स हुए। चलिए, फ्रॉम द डे, उस दिन से, फ्रॉम द डे ऑनवर्ड्स इट वॉज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स इनहैबिटिंग, के सब टाइगर्स को मारने का सेलिब्रेशन टाइम जो था वो प्रतिबंपुरम में शुरू हो गया। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट अ महाराजा, और क्या घोषणा करवा दी कि कोई भी आदमी टाइगर को नहीं मारेगा सिवाय महाराजा के। क्यों? क्योंकि उसको 100 टाइगर मारने हैं। अगर उसे कोई और मार देगा तो उसके तो गिनती में कमी हो जाएगी, मतलब उसको टाइगर ढूंढने पड़ेंगे, है ना। तो उसने बैन लगा दिया कि महाराजा के अलावा टाइगर को कोई नहीं मारेगा। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at tiger, all the wealth and property would be confiscated. और क्या अनाउंस किया गया, क्या प्रोक्लेम डिक्लेयर किया गया कि अगर किसी ने टाइगर को एक पत्थर भी मारा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर दी जाएगी और उसे हटा दिया जाएगा वहां से, मतलब उसको उस प्रजा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्लियर? क्या अनाउंस किया गया कि टाइगर को तो सिर्फ महाराजा ही मारेंगे, टाइगर किंग ही मारेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि अगर कोई और उसको पत्थर भी मारता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी। द महाराजा वॉव्ड ही वुड अटेंड ऑल द अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। और वो महाराजा, मतलब उसके सर पर इतना बड़ा भूत सवार हो गया कि उसने कहा कि मेरे को प्रजा का सुख दुख कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ एक ही, मेरे दिमाग में एक ही चीज फोकस है कि मुझे 100 टाइगर मारने हैं। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल एंड सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, मतलब वो पूरे टाइम बैठकर, जैसे अपने पास कोई गोल होता है कि हमें ये गोल कैसे पूरा करना है, तो उसी तरह से उस टाइगर किंग के पास एक गोल था कि उसे 100 टाइगर मारने हैं। नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर, चाहे वो किसी भी तरह का नुकसान हो उसे, चाहे वो कैसा भी डेंजर हो, पर वो मारेगा। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड फाउट द बीस्ट इन द बेयर हैंड्स, और उसके बंदूक से गोलियां छूटती, टाइगर को मार्क करती, मतलब वो गोली उसे क्रॉस करती हुई जाती, और टाइगर जो था वो उसके हाथ में या उसके पैर पर आकर गिर जाता। ईच टाइम इट वॉज दैट द महाराजा हु वॉन, और हमेशा क्या होता, जो महाराजा था वो जीतता। तो दैट इज द थिंग, मतलब वो कहते हैं ना, गोल अगर दिमाग में सेट कर लिया जाए कि ये करना है तो कुछ भी कर लो, हम करके निकलेंगे। तो वही गोल आपको भी सेट करना है ना, कि एग्जाम्स में नंबर लाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी सिचुएशन हो जाए, चाहे कोरोना जाए चाहे नहीं जाए, हमें हमारे मार्क्स लाने हैं। ये गोल एक टाइगर किंग की तरह तुम लोग भी सेट कर लेना। एट द एंड अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग अ थॉर्न, एक समय ऐसा आया जब उसको लगा कि मेरा जो ये सिंहासन है, मतलब मेरी जो ये गद्दी है, ये शायद खतरे में है। कैसे? अ हाई रैंक्ड ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंपुरम, एक बहुत बड़े ब्रिटिश ऑफिसर था, बहुत अच्छी पोस्ट का, वो प्रतिबंपुरम आए। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग, उन्हें शिकार का बहुत शौक था, टाइगर्स की, स्पेशली टाइगर्स की। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शूट, और किस में मजा आता था कि जो टाइगर को वो मारते थे उस टाइगर के साथ वो फोटो भी खिंचवाते थे कि हाँ मैंने इसको मारा है। वो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, तो अब उनको लगा कि यार ये आ गया है और अब ये क्या करेगा, ये टाइगर्स को मारेगा और मेरे टाइगर्स कम हो जाएंगे। तो अगर मेरे टाइगर्स कम हो गए तो कितना बड़ा नुकसान होना है मेरे को, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू किया कि उन्होंने उसको अब सोचा क्या करूं, तो उनको लगा कि अगर ये नहीं गया तो मेरी गद्दी खतरे में है। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर, और इस तरह से उन्होंने टाइगर को मारना छोड़ा नहीं इन प्रतिबंपुरम। और वो क्या सोच रहा था ब्रिटिश ऑफिसर्स के, वो तो इस इच्छा से आया था कि उसको टाइगर्स को मारना है। बट द महाराजा वॉज फ्रीम इन रिसॉल्व, बट महाराजा जो थे वो कुछ अलग ही सोच रहे थे। वो तो ये सोच रहे थे कि अगर ये मेरे टाइगर्स को मार देगा तो मेरे लिए टाइगर्स की कमी हो जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक अलग ही चीज़ रिसॉल्व की, मतलब अलग ही धारणा को अपने दिमाग में बनाया। एंड रिफ्यूज परमिशन, और उसको ब्रिटिश ऑफिसर को परमिशन देने से मना कर दिया कि मैं तुम्हें परमिशन नहीं देता हूँ कि तुम कोई भी तरह के टाइगर को मारो।
आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, कि मैं आपके लिए कोई भी हंट ऑर्गेनाइज कर दूंगा. यू मे गो एंड बोर हंट, यू मे कंडक्ट माउस हंट एंड यू आर रेडी फॉर अ मॉस्क्यूटो हंट, बट टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल. क्या कहा उसने कि आप मच्छर मार सकते हो, आप चूहा मार सकते हो और आप और कुछ भी मार सकते हो, आप बोर हंट के लिए जा सकते हो, लेकिन टाइगर हंट इम्पॉसिबल है. वो उसकी परमिशन तो मैं आपको कोई सूरत में नहीं दे सकता. अब ब्रिटिश ऑफिसर था, उसको बेचारे को डर भी था कि ये अगर इसने मेरी कंप्लेन कर दी कुछ और करके तो ये जो है मेरी शिकायत हो जाएगी, तो भी मेरी सीट गई. और अगर मैंने इसको परमिशन दे दी कि ये जो है टाइगर मार ले तो मेरे लिए टाइगर की कमी हो जाएगी, कि मैं तो खुद भी ढूंढ ढूंढ के मार रहा हूँ. जब तक 100 टाइगर नहीं मरते मैं शांति से बैठ नहीं सकता. द ब्रिटिश secretary sent a word to Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger, कि आप टाइगर नहीं मार सकते, ये उसको कहलवाया. The Maharaja could do the actual killing. What was important to Durai was a photograph of himself holding a gun and standing over the tiger's case. तो महाराजा ने क्या कहा कि कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप एक्चुअली कोई टाइगर को मारें. आप एक काम करें, मेरे द्वारा जो टाइगर मारा गया है उसकी खाल के साथ में, उसकी दुराई के साथ में आप फोटो खिंचवा लें. आपको कौन मना कर रहा है? ऐसे ही है तो मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ. बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन इन द प्रपोजल. महाराजा ने उसको ये बोला तो उसने सेक्रेटरी ने, उसने ब्रिटिश ऑफिसर्स ने मना कर दिया. उसने कहा कि नहीं, मैं तो है जो है वो टाइगर का हंट कर कर ही फोटो खिंचवाऊंगा. तो महाराजा ने फिर इस प्रपोजल को कैंसिल कर दिया. इफ ही related now that what would he do, the other British officer turned up for the tiger hunt, कि अगर मैंने इसको परमिशन दे दी तो और भी ब्रिटिश ऑफिसर्स आ जाएंगे यहाँ पे टाइगर्स मारने के लिए, बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फॉर अनफुलफिलिंग हिज डिजायर. और उसे क्या करना है, अपनी डिजायर मतलब 100 टाइगर मारने की डिजायर पूरी करनी है. द महाराजा स्टूड इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ. अब बेचारे महाराजा डेंजर में चले गए कि मेरी किंगडम खतरे में है. द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डिलाइब्रेशन ओवर द इश्यूज. अब महाराजा और दीवान दोनों ही बेचारे टेंशन में कि क्या किया जाए. सोचो कितने मूर्ख लोग होते हैं, मृत्यु तो आनी ही है लेकिन अपनी मौत से कितना लोगों को खौफ रहता है कि 100 टाइगर मार, अरे तो 100 टाइगर मारने के बाद में भी एक टाइम के बाद तो मरना ही है कि जिंदा बस जिंदा ही रहना है, वो तो पॉसिबल नहीं है. लेकिन इतनी भी दिमाग नहीं चलता कि आप कहीं के महाराजा हो, कोई गद्दी संभाल कर इतनी बड़ी प्रजा को संभाल रहे हो, पर अक्ल बिल्कुल 1% भी नहीं है. ये नहीं सोच रहे हो कि 100 टाइगर मारूंगा जब तक अगर मैं बूढ़ा हो गया तो मैंने तो मेरी ज़िंदगी 100 टाइगर मारने में निकाल दी. ना मैं अपने घर को टाइम दे पाया, ना अपने पेरेंट्स को टाइम दे पाया, तो मतलब क्या रहा. तो मरना तो यूं ही है, बूढ़ा होने पर तो ऐसे भी मरना है, कौन सा जिंदा रहना है. तो बस, लेकिन बिना दिमाग का वो ब्रिटिश ऑफिसर आया तो उसको मना कर दिया कि मैं टाइगर नहीं मारने दूंगा. और इनके महाराज के पिताजी और भी महान थे, उन्होंने क्या कहा कि अपने सेफ्टी के लिए अगर गाय को मारना पड़े तो वो भी तुम कर सकते हो. वो तो और भी महान थे. एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच फोर्थविल विद अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ अ ज्वेलर्स इन कलकत्ता. और इस तरह से महाराज ने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो रिश्वत देनी पड़ेगी, अगर नहीं दी तो ये जो है ये मेरे सारे काम भी ऐसी की तैसी करके चला जाएगा. तो महाराजा ने क्या किया, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस. डायमंड रिंग की डिफरेंट डिजाइंस की 50 अंगूठियाँ जो है महाराजा ने वो पूरा का पूरा लॉर्ड ब्रिटिशर ऑफिसर की वाइफ के पास भेजा कि शायद ये नालायक है, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, जिद पर अड़ा हुआ है, तो इसकी वाइफ को मैं कुछ ऐसा गिफ्ट दे दूं जिससे कि ये मेरी बात समझ जाए और शायद इसको लगे कि नहीं कोई बात नहीं चल देगा, मतलब उसके पास तो पहनने के लिए गोल्ड की डायमंड रिंग आ गई है तो इट्स ओके, चलता है कि चलो अपन अब कहीं और चलेंगे. लेकिन उसने क्या किया, वो और भी महान थी. द महाराजा ने जैसे ही उसको ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ को द किंग and the minister expected the Durasani to choose 1 or 2 and send the rest back. उसने क्या कहा कि आपको ये तोहफा भेजा गया है महाराजा प्रतिबंपुरम की तरफ से,
आप इसमें से 1 या 2 पसंद करें और बाकी की वापस दें। विदिन नो टाइम एट ऑल द दुरासनी सेंड द रिप्लाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, और उसने उस डब्बे को लिया और बोला थैंक यू वेरी मच। अब उसमें कितनी रिंग्स थी? 50 रिंग्स, और महाराजा देना कितनी चाहते थे? 1 या 2, लेकिन उसने तो पूरे की पूरी 50 रिंग का डब्बा ही रख लिया। एंड इन द डे अ बिल ऑफ 3 लाख रुपीज वॉज केम टू द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और ब्रिटिश ज्वेलर के यहाँ से महाराजा के पास कितने रुपए का बिल आया? 3 लाख रुपए का बिल आया। एंड द महाराजा वॉज हैप्पी दैट, उसमें भी देखो अब महाराजा खुश थे, दैट ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपी ही हैज मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, कि चलो कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए गए तो गए, लेकिन मेरी किंगडम बच गई। कैसे बच गई? कि ये टाइगर नहीं मारेगा, और जो है मैं मारूंगा मेरे 100 टाइगर, और मैं मेरी किंगडम को बचा लूंगा। इतने पागल लोग भी होते हैं दुनिया में कि एक शिकार, एक टाइगर के शिकार के पीछे उसकी वाइफ को रिंग्स भेजी, और उसकी वाइफ ने क्या कहा? थैंक यू वेरी मच, कि मतलब 1 2 भी नहीं, पूरा डब्बा रख के बोल दिया थैंक यू वेरी मच, और 50 की 50 रिंग्स पूरी रख ली, और 3 लाख रुपए का बिल जो है महाराजा को ब्रिटिश ज्वेलर्स को देना पड़ा। नाउ वी कम टू द 4th पार्ट ऑफ द चैप्टर। द महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल, और इस तरह से महाराजा को जो हंट था टाइगर्स का, वो सक्सेसफुली चल रहा था। विद इन 10 ईयर्स ही विल एबल टू किल 70 टाइगर्स, और 10 साल, सोचो जिंदगी के 10 साल इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। 20 साल की उम्र में वो राजा बना था, 30 साल की एज तक उन्होंने सिर्फ 70 टाइगर मारे। चाहता तो वो कुछ भी कर सकता था, अपना नाम कैसे भी रोशन कर सकता था, लेकिन 10 साल के अंदर उन्होंने 70 टाइगर्स को मारा। एंड देन ही अनफ्रोजन द हर्डल बिटवीन हिज मिशन टू स्टैंड स्टिल। अब वो रुक गया, क्यों? क्योंकि टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटेंट इन द फॉरेस्ट। अब टाइगर मारना शुरू करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो कम होती जाएगी। हु नो वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हरारकी। और उसके बाद महाराजा ने क्या रीज़न दिया कि शायद मुझे लगता है कि अभी जो टाइगर्स हैं वो बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए जो है टाइगर्स आ नहीं रहे हैं। अब ये पता नहीं कि 70 टाइगर तो मैंने मार दिए, तो टाइगर आएंगे कहाँ से? और एक्सक्यूज़ क्या दिया कि वो बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज ही हैज़ डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। वन डे महाराजा सेंट फॉर द दीवान। एक दिन महाराजा ने अपने दीवान को बुलाया। दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन इन द शॉट डाउन बाय द गन ऑफ माइन? कि अपनी बंदूक को हाथ में लिए इस तरह से, और इस तरह से साफ करते हुए बोले कि दीवान साहब, आपको नहीं लगता है कि अभी भी मेरी इस बंदूक से जो है वो 30 टाइगर मरने बाकी हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? तो ही आस्क्ड ब्राइंड शाइन द गन, मतलब फिर अपनी गन को इस तरह से फूंक मारते हुए, साफ की तो फूंक मारते हुए उसके माउथ पर, कि वो इस तरह से कि आपको नहीं लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? सैंडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट। और दीवान ने कहा, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर, कि आप ये जो बंदूक तान रहे हैं, ये साफ कर रहे हैं, मैं टाइगर नहीं हूँ। ठीक है, कि आपने 70 मार दिए तो 71 वाला मेरा नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं टाइगर नहीं हूँ। मतलब वो बात ही इस टोन में कर रहा था कि दीवान साहब, आपको नहीं लगता कि अभी भी मेरी इस गन से 70 टाइगर मर गए हैं, 30 और मरने बाकी है। और फिर गन को साफ कर रहे हैं, उसे लोड कर रहे हैं, ब्रांचिंग कर रहे हैं। तो दीवान ने कहा, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर, कि मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट यू कॉल यू अ टाइगर, कि किस गधे ने आपको टाइगर बोला? ये किसने बोला? महाराजा ने। नो, आई एम नॉट अ गन, यू आर नाइदर टाइगर और नॉट अ गन। तो उसने कहा कि नहीं, तो मैं बंदूक भी नहीं हूँ, कि आप मुझे कह रहे हैं ना कि मुझे 30 टाइगर और मारने हैं, तो ना मैं बंदूक हूँ ना मैं गन हूँ। तो जो महाराजा थे उन्होंने कहा कि ना आप टाइगर हैं ना गन है। दीवान साहब, आई समड यू हैव अ डिफरेंट पर्पस, मैंने आपको यहाँ किसी और काम से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरी, कि मैं शादी करना चाहता हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड।
द दीवान बिगिन टू बेबल इवन मोर। अब वो बेचारे दीवान साहब और धीरे धीरे से आवाज में, योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, कि मेरे सरकार, मेरी तो वैसे ही 2 पत्नियां हैं। इफ आई मैरी यू आई डोंट, तो वो मतलब उसने थोड़ी सी धीमी सी आवाज में बोला। तो महाराजा कहते हैं, इफ आई मैरी यू डोंट टॉक नॉनसेंस, क्या मुझे तुमसे शादी करनी है? बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं आपसे शादी क्यों करूंगा? वॉट आई वॉन्ट इज अ टाइगर, मुझे क्या चाहिए? टाइगर। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर वर मैरिड टू द शॉर्ट, इफ यू लाइक टू मैरी द गन, द टाइगर इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डज नॉट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। के वो क्या बोलते हैं कि आपके पूर्वजों ने तो तलवार से भी शादी की, तो आप गन से कर लीजिए। अगर आप शादी करने के लिए इतने इच्छुक हैं और ऐसा ही है तो आप गन से शादी कर लीजिए। मतलब बात को कहाँ से कहाँ ले गए। उसने, महाराजा ने उसको बुलाया दीवान साहब को, और दीवान साहब ने पहले तो क्या, दीवान साहब को पहले बेचारे डर गए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ना आप टाइगर हैं ना आप गन हैं। फिर शादी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी तो खुद की 2 वाइफ है। इतना दीवान साहब को कंफ्यूज कर दिया कि उसने कहा कि ठीक है, तो फिर इतनी जल्दी है शादी की तो आप अपनी गन से शादी कर लीजिए, बात वहीं खत्म हो जाएगी, है ना। तो द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, और जैसे ये बात सुनी तो महाराजा जोर से हंसने लगे। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन, बट अ गर्ल फ्रॉम हु रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि ना तो मुझे किसी टाइगर से शादी करनी है, ना मुझे किसी बंदूक से शादी करनी है, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो इंसानों में आती है। बट मैरी अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट। आप एक काम करो, आप एक स्टेट्स बनाओ, मतलब कि एक ग्राफ तैयार करो कि कौन से एरिया में टाइगर सबसे ज़्यादा है, मतलब टाइगर की पॉपुलेशन जो है उस तरह का ग्राफ बनाओ कि कौन से एरिया में जो टाइगर है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ देर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। फिर जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा आती है तो वहाँ पता लगाओ कि उस घर में, उस शहर में कोई राज परिवार है क्या, और अगर राज परिवार है तो उस राज परिवार में कोई ऐसी लड़की है जिसकी शादी मुझसे हो सकती हो। ठीक है, क्यों इसने ऐसा सोचा कि भैया 70 टाइगर मार दिए, अब प्रतिबंपुरम में टाइगर थे नहीं, तो ऐसी लड़की से शादी कर लूँ तो मुझे जो ससुराल मिलेगा वहाँ पे भी मेरा अधिकार होगा, तो मैं वहाँ जाकर भी बाकी के 30 टाइगर मार दूंगा। ठीक है, ये दिमाग लगाया उसने, महाराजा ने, टाइगर किंग ने, कि अब ऐसे नहीं तो ऐसे में टाइगर्स को मार दूंगा। मतलब और तो अब किसी प्रजा में जाकर मार नहीं सकते क्योंकि दूसरे राजा ऑब्जेक्शन करेंगे, तो अब मेरे पास यही जरिया बचा है कि ऐसी जगह की लड़की से शादी करूं जहां पर टाइगर्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो। द दीवान साहब फॉलोड हिज ऑर्डर, और दीवान साहब ने उनकी बात का ऑर्डर मानना शुरू किया। He found the right girl from the state which proposed a large number of tigers, और उन्होंने ऐसी लड़की ढूंढनी शुरू की जहां पर खूब सारे टाइगर्स हो। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 टाइगर each time he visited in the father-in-laws, और जैसे ही उनकी सगाई की बात हुई तो वो जब जब अपने ससुराल जाते तब तक वो 5-6 टाइगर वो मारकर आ गए। मतलब अपने फादर इन लॉ के घर जब जब वो विजिट करते तब तक उसके बीच में उन्होंने 5-6 टाइगर और मार दिए। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स कैन अडोर्ड द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंपुरम पैलेस, और इस तरह से कि मतलब अभी अपने ससुराल दौरे पर गए, फिर कुछ 5-6 टाइगर मारे, फिर आए फिर मारे, फिर आए फिर मारे, तो इस तरह से करके उन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया, और अपने जो रिसेप्शन हॉल था उस रिसेप्शन हॉल के अंदर 99 टाइगर्स की स्किन को अडॉर्ड कर दिया, कि मतलब वहाँ पे उनकी स्किन लगा दी कि ये सारे टाइगर मेरे द्वारा मारे गए हैं। द महाराजा annexed and reached a fever pitch when he remained just 1 tiger to achieve his tally of 100। अब महाराजा और भी आतुर हो गए, क्यों? क्योंकि उनको लगा कि सिर्फ एक टाइगर बाकी है जिसे मुझे मारना है।
ही हैड वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम, और अब उनके पूरे दिन उनके दिमाग में एक ही थॉट चलता था कि कैसे वो करे और जो है टाइगर, जो 100वां टाइगर है वो ख़त्म हो जाए. ड्रीम एट द डे. By this time, the tiger frames had run dry even in father-in-law's kingdom. वो उस समय फिर अपने father-in-law kingdom के फार्म में गए, लेकिन वहाँ पे उनको it is become impossible to locate any tiger. कोई भी टाइगर नहीं मिला. Yet only one more was needed. उन्हें सिर्फ एक टाइगर चाहिए था. But if he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. अब बस उनके दिमाग में तो क्या चल रहा था कि बस एक टाइगर मारना है, एक मार दूँ तो मेरा सारा डर जो है वो ख़त्म हो जाए. ही कुड गिव अप द टाइगर हंट ऑल टुगेदर एंड बट ही हैड बीन एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर. अब वो उस लास्ट टाइगर को लेकर बहुत केयर में भी थे. उनको लग रहा था कि ये नहीं मरा तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसको मारना बहुत ज़रूरी है. वॉट हैड लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड. क्यों? क्योंकि उनको उस चीफ एस्ट्रोलॉजर की बात याद आ रही थी. इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ 100 टाइगर. ट्रू इनफ. कि क्या कहा उसने कि चाहे तुम्हारा बेटा 99 टाइगर मार दे, लेकिन जब 100वां टाइगर मारेगा तभी समझ में आएगा. और अब उनको 100वां टाइगर मिल भी नहीं रहा था, तो वो काफ़ी बी अवेयर हो गए इस मामले को लेकर. The tiger was a sage beast after all. One hand to be wary of it, but there was the 100 tiger to be found. और उनको टाइगर नहीं मिल रहा था. It seemed easier to find the tiger milk than to leave a tiger. है ना, कि शायद उनको लग रहा था कि किसी शेरनी का दूध मिलना आसान है लेकिन टाइगर मिलना मुश्किल है. Thus the Maharaja was sunk in the gloom, but soon came the happy news which displaced with the gloom. और अचानक उनके पास एक खबर आई कि in his own state shop began to disappear frequently from the hillside village. It was estimated that it was not of the Khadar main Sahib of the Neckar, both framed with the ability to swallow the sleep. ठीक है कि एक हिल की तरफ एक बहुत बूढ़ा टाइगर दिखा है और वो जो है एक भेड़ को भी खा नहीं पा रहा है. श्योरली अ टाइगर वॉज एट द वर्क. और उसने लेकिन एक भेड़ के शिकार करने की कोशिश की, लेकिन वो भी उसके हाथ में नहीं आया है. तो वो जो है वो बूढ़ा भी है, तो वो अपने काम पर लगा हुआ है. तो शायद हमें हिल की उस तरफ एक टाइगर दिखा है तो वो हमें मिल जाएगा. द विलेजर रेन द इंफॉर्मेशन टू द महाराजा. और जो गांव के लोग थे उन्होंने महाराजा तक खबर पहुंचा दी. द महाराजा अनाउंस द 3 years एक्सपेंशंस फ्रॉम ऑल टैक्सेस फ्रॉम द विलेज हु सेट अ हंट एट वंस. और उन्होंने क्या घोषणा करवा दी कि मुझे यहाँ पर जो है तुम शिकार करने दो, अगर करने दोगे तो मैं तुम्हारा 3 साल का कर जो है टैक्स जो है वो माफ़ कर दूंगा. द टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड. अब उन्होंने बहुत ढूंढा पर वो टाइगर मिला नहीं. इट सीम्ड एज इफ हैड वॉन्टली एंड इट सेल्फ हिम इन ऑर्डर टू फॉट अ महाराजाज विल. द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड. ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड. अब महाराजा तो बिल्कुल ऐसे आतुर हो गए कि टाइगर नहीं मिले जब तक, तो वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं की. बहुत मुश्किल से तो न्यूज़ आई है और इस न्यूज़ को भी अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर किस तरह से पॉसिबल होगा कि मैं जो है वो टाइगर को छोड़ दूं. तो वो तो वहाँ की जो टाइगर थे उसे छोड़ने को भी तैयार नहीं थे. एज द डेयर पास द महाराजा माउंटेड अलार्मिंग एंड मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब. उन्होंने बहुत से महाराजा को जो है वो जॉब से निकाल दिया. क्यों? क्योंकि वो टाइगर को ढूंढ नहीं पा रहे थे, है ना. तो महाराजा ने बहुत से लोगों को जॉब से भी निकाल दिया कि मैंने कहा है कि उस टाइगर को ढूंढो और तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो तो तुम जाओ यहाँ से. मतलब वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि टाइगर मिल क्यों नहीं रहा है. वन डे हिज रेंज वॉज एट द हाइट एंड द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्सेस फोर्थविथ. कि इन लोगों ने कहा था ना कि टाइगर है और मैंने इनके 3 साल के टैक्स माफ़ किए, इन लोगों के टैक्स डबल कर दो कि इनका कोई कर माफ़ नहीं हो रहा, इनका कर डबल करो क्योंकि मुझे तो टाइगर मिला ही नहीं. द पीपल बिकम डिसकनेक्टेड
and then our state too will fall a prey of Indian National Congress in the case of many resign from their post. Said the king. The Diwan went home, convinced him that Maharaja did not found any tiger soon and the result would be catastrophic कि अगर महाराजा को ये टाइगर नहीं मिला तो इसके परिणाम बड़े खराब होने वाले हैं. He felt life returning to his home only hidden to his house. And at midnight when the town sleep in the peace, the Diwan and his wife aged dragged to the tiger's car and shooed it to the seat. Okay? क्या किया जाए कि उसको टाइगर को या तो ऐसे कोई नकली टाइगर बनाकर करवा दिया जाए तो समझ आए. द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव अ कार एंड स्टेयर टू द फॉरेस्ट एंड महाराजा वॉज हंटिंग कि अपन ही करते हैं कि उसको हंट कर लेंगे और ख़त्म हो जाएगी बात. व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च टू सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार एंड द दीवान वॉज ट्रूली एक्साइटेड टू फोर्स एंड बीस्ट आउट द कार एंड पुश डाउन टू द ग्राउंड. On the following day, the same tiger wandered into the Maharaja's presence. और उसी दिन एक वही बूढ़ा टाइगर जो था वो महाराजा को नजर आया. And it was humble supplication, Master, what you command for me. It was without boundless joy that the Maharaja took careful aim और उनको उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. The tiger fell in the crumple heap. और जैसे ही उसने गोली चलाई और वो टाइगर गिर गया. और वो टाइगर गोली से गिरा या बूढ़ा था तो डर के गिरा वो पता नहीं. आई हैव किल्ड 100 टाइगर, माई वाउ हैज बीन फुल्ड. और महाराजा खुश हुए कि मैंने 100 टाइगर मार दिए. द महाराजा वॉज ओवरकम विद द एलिवेशन, ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी बॉट इन द कैपिटल इन द ग्राउंड एंड द महाराजा हेस्टेड इन द कार. और इस तरह से महाराजा जाकर कार में बैठ गए और बोला कि मैंने मेरे 100 टाइगर ख़त्म कर दिए हैं, अब जो है मैं आराम से बैठ पाऊंगा. समझ में आया? क्लियर? चलिए, तो इसी क्लियर के साथ में अपन जो है अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं. अपन नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे इसी चैप्टर को कंप्लीट करते हुए. होप आप लोगों ने स्टोरी एंजॉय की. अगर आपको अच्छा लगा तो आई एम रियली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द चैट बॉक्स. मुझे आप लोगों के कमेंट्स का वेट रहेगा. प्लीज़ मोटिवेट योर टीचर्स. थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर कर्नी एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म. Thank you so much from your English educator Monica Sharma. Thank you so much.